उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव यूं तो 2027 में होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी नए साल यानी कि 2025 में ही 2027 के लिए कैंडिडेट खोजने में लग जाएगी। पार्टी थिंक टैंक की माने तो सपा मुखिया अखिलेश यादव जनवरी 2025 में जिलेवार पार्टी के जिम्मेदारों से संवाद बैठक शुरू करेंगे। संगठन को भी धार देने और मजबूत करने के लिए बूथ तक की समीक्षा करेंगे। समाजवादी पार्टी के एक प्रदेश सचिव की माने तो पार्टी मुखिया अखिलेश यादव चाहते हैं कि 2027 के चुनाव के लिए अभी से हर स्तर पर मजबूती तय की जाए। पार्टी थिंक टैंक का मानना है कि अगर चुनाव से काफी वक्त पहले संभावित कैंडिडेट्स के नामों पर विचार होकर उनको क्षेत्र में काम करने को बोल दिया जाए, तब वो जनता से सीधे तौर पर कनेक्ट हो सकते हैं। अगर उस संभावित कैंडिडेट को लेकर क्षेत्र में कोई असंतोष सामने आएगा तो उसे समय रहते खत्म भी किया जा सकता है। इसी के साथ संगठन के लोगों से भी संभावित कैंडिडेट का समन्वय बेहतर बन सकेगा। इसके लिए सपा थिंक टैंक का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह पैटर्न सफल रहा था। काफी पहले मजबूत सीटों पर संभावित कैंडिडेट को एक तरह से फाइनल कर काम करने का सिग्नल दे दिया गया था। जिस तरह से दूसरे दलों के कैंडिडेट सामने आने के बाद जातिगत या अन्य कारणों से कैंडिडेट चयन करने के हालात बने थे, उसे आसानी से बदल दिया गया था, जिसका फायदा चुनाव में मिला था और बड़ी जीत पार्टी को लोकसभा में मिली थी। पार्टी के लोगों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के पैटर्न पर अगर 2027 की तैयारी भी शुरू कर दी जाए और आगे बढ़ा जाए तो बड़ा सियासी फायदा होगा और 2027 में यूपी में सपा की सरकार बनाने का लक्ष्य भेदने की उम्मीद है। सपा के एक प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी की माने तो अखिलेश यादव हर हाल में जनवरी 2025 में जनता से पूरी तरह जुड़ने के प्लान पर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए जिलेवार खास लोगों से संवाद किया जाएगा, संगठन की समीक्षा की जाएगी, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। सपा पदाधिकारी की माने तो अखिलेश यादव वैसे तो संकेत दे चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी स्तर पर सभी सीटों पर तैयारी करेंगे ताकि कोई भी परिस्थिति सामने आने पर ऐन वक्त पर असहज होने से बचा जा सके। आपको बता दें कि बदलते राजनीतिक समीकरण को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ी पहल शुरू कर दी है। संभल मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लगातार आक्रामक मूड पर नजर आ रही है। पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान सपा का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। मुस्लिम समुदाय ने कुछ क्षेत्रों में सपा की बजाय एआईएम, आजाद समाज पार्टी जैसे अन्य विकल्पों की ओर रुख किया था। तो क्या समाजवादी पार्टी इसलिए आक्रामक मूड में नजर आ रही है ताकि 2027 में सब कुछ ठीक रहे? 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 2024 के वोट बैंक को बरकरार रखा जाए और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संभल हिंसा मामले के बाद लगातार बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। बात चाहे पहले दिन की हो जिस दिन हिंसा हुई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 24 नवंबर को समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने आक्रामक रुख का इजहार किया था। लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पूरी टीम इस बात पर जोर दे रही कि संभल मामले को जोर शोर से उठाया जाए। राजनीतिक जानकार मानते कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी का तर्क यही है कि 2027 के चुनाव में मुसलमान वोट बैंक ना छिटके। जिस तरह से उपचुनाव में कई सारी सीटों पर देखने को मिला है कि मुस्लिम वोट बैंक एआईएम से लेकर भाजपा और आजाद समाज पार्टी तक में शिफ्ट हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को डर सताने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाए। समाजवादी पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक में 15% से ऊपर फैला हुआ मुस्लिम समाज अगर समाजवादी पार्टी से मुंह फेरता है तो उसके लिए 2027 की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में उनकी कोशिश है कि इस वोट बैंक को अपने साथ रखा जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने काफ़ी पहले से ही चुनाव की रणनीति बनाने का फैसला कर लिया है, क्या 2027 में अखिलेश यादव का ये प्रयोग सफल होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी ने इसी तरीके की रणनीति बनाई थी और इसी के नाते से बीजेपी जैसे मजबूत संगठन वाली पार्टी को भी झटका देने में सफल रही थी और लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन भी किया था। इसलिए अखिलेश यादव इस मामले को लेकर अब काफी ज्यादा संवेदनशील हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।